भारत प्रकृति की शानदार रचनाओं और अस्पष्टीकृत रहस्यों का निवास है, जो अपने प्राकृतिक अजूबों से दुनिया भर को आश्चर्यचकित किए हुए है। भारत में प्रकृति द्वारा निर्मित रचनाएं जैसे चट्टानें, पहाड़ियां, गुफाएं, नदियां और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, जो कई अनसुलझे और पेचीदा रहस्यों को प्रस्तुत करते हैं। एक बड़े स्थलाकृतिक विविधता और प्राकृतिक अजूबों का देश भारत प्राकृतिक रहस्यों के असली अनुभवों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य है, जो अपनी असाधारण विशिष्टताओं के कारण प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आइए आज हम यहाँ भारत देश के कुछ ऐसे ही प्राकृतिक चमत्कार और अजूबों के बारे में जानेंगे जो निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध और आश्चर्यचकित कर देंगे। फ्लोटिंग द्वीप लोकटक झील। इम्फाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोकटक झील दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। लोकटक झील के सबसे प्रमुख आकर्षण झील के छोटे बड़े कई द्वीप हैं जो तैरते हुए दिखाई देते हैं। मणिपुर के फ्लोटिंग द्वीप पर आपको एक रहस्यमयी नजारा देखने को मिलता है। लोकटक झील की सतह पर तैरते हुए फ्लोटिंग द्वीप आपको आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त होंगे। ये द्वीप फुंदी के रूप में जाने जाते हैं, जो वनस्पतियों, मिट्टी और कई अन्य कार्बनिक पदार्थों के समूह हैं, और आपको बता दें कुछ तैरते हुए द्वीप समूह इतने बड़े हैं कि उन पर कई रिसोर्ट भी बनाए गए हैं। चूना पत्थर चट्टानें। याना उत्तर कर्नाटक में स्थित एक हिल स्टेशन है जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह ट्रेकर्स के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, क्योंकि इस जगह की सुंदरता आपको आकर्षित करने और याद रखने के लिए पर्याप्त है। याना का प्रमुख आकर्षण दो विशाल प्राकृतिक चूना पत्थर की दो चट्टानें हैं, जो प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों में से एक है, जो हर साल हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन दो चट्टानों को भैरवेश्वर शिखर और मोहिनी शिखर के नाम से जाना जाता है, और यह क्रमशः भगवान शिव और देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करते हुए धार्मिक महत्व भी रखती हैं। बोर्रा केव विशाखापट्टनम। भारत के पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम जिले में अरकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ियों में स्थित बोर्रा गुफाएं प्रकृति की सबसे अद्भुत संरचनाओं में से एक है। बोर्रा गुफाएं देश की सबसे बड़ी गुफाएं हैं, जो लगभग 705 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपको बता दें कि बोर्रा गुफाएं चूना पत्थर की संरचनाएं हैं जो 80 मीटर की गहराई तक फैली हुई हैं और भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है। सूर्य का प्रकाश और अंधेरे का संयोजन बोर्रा गुफाओं की गहराई में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, जो वास्तव में अकल्पनीय है। मार्बल रॉक्स। भेड़ाघाट। भेड़ाघाट जबलपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। भेड़ाघाट को संगमरमरीय सौंदर्य और शानदार झरनों के लिए ही जाना जाता है। साथ ही धुआंधार जलप्रपात, चमकती हुई मार्बल की 100 फीट ऊंची चट्टानों के लिए भी पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है। यह जगह तब और खूबसूरत लगती है जब इन संगमरमर की सफेद चट्टानों पर सूर्य की किरणें और पानी पर इनकी छाया पड़ती है। तब काले और गहरे रंग की इन सफेद चट्टानों को देखना सुखद अनुभव होता है। इतना ही नहीं, चांदनी रात में यह और भी ज्यादा जादुई प्रभाव पैदा करती हैं। मैग्नेटिक हिल। लद्दाख। लद्दाख का लोकप्रिय पर्यटक स्थल मैग्नेटिक हिल को ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है, जहां पर वाहन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपने आप पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। लद्दाख की चुंबकीय पहाड़ी भारत के प्राकृतिक चमत्कार और किसी रहस्य से कम नहीं है। इस पहाड़ी पर कार अपने दम पर या बंद अवस्था में पहाड़ी की ओर लुढ़कती हुई दिखती है, जो आपको काफी हद तक हैरान और अचंभित कर सकता है, लेकिन यह सत्य है।
वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार इन कारों का आकर्षण चुंबकीय बल के कारण माना जाता है। फिर भी यह रहस्यमयी जगह लद्दाख की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों का ध्यान प्रभावी रूप से अपनी ओर आकर्षित करती है। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज चेरापूंजी। भारत में हरे भरे जंगलों में छिपा हुआ चेरापूंजी भारत के एक आकर्षक पर्यटक स्थल है। बता दें, यह क्षेत्र भारतीय रबर ट्री से बने रूट पुलों के लिए जाना जाता है, जिसमें से प्रमुख डबल डेकर ब्रिज सबसे प्रसिद्ध है। यह 3 किलोमीटर लंबा है और 2400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज प्रकृति द्वारा निर्मित उन सुंदर नज़ारों में से एक है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूधसागर जलप्रपात गोवा। दूधसागर जलप्रपात भारत के गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर पणजी से लगभग 60 किमी की दूरी पर स्थित एक खूबसूरत झरना है। दूधसागर जलप्रपात मोल्लेम नेशनल पार्क के अंदर स्थित हैं और इसके आसपास की भूमि हरे भरे जंगल से घिरी हुई है, जो कि पर्यटकों को काफी आकर्षित लगती हैं। दूधसागर जलप्रपात 310 मीटर 1017 फीट की ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरता है और जब इसका पानी ऊंचाई से चट्टानों से बहते हुए नीचे आता है तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद दिखता है। इतनी ऊंचाई से गिरता हुआ पानी ऐसा प्रतीत होता है जैसे पहाड़ से दूध की नदी। वैली ऑफ फ्लावर्स। उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स भारत की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। पश्चिमी हिमालय में स्थित फूलों की घाटी एक प्राकृतिक और सुंदर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानी जाती है। अल्पाइन फूलों और घास के मैदानों से सुसज्जित यह प्राकृतिक स्थान प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीन व्यक्तियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर्स पर्यटन स्थल में सैकड़ों प्रजाति और रंगों के फूल पाए जाते हैं। यही फूलों की घाटी की लोकप्रियता का रहस्य है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आप सैम सैंड ड्यून्स था। सैम सैंड राजस्थान के सभी ऐतिहासिक किलों और रंगीन बाजारों के बीच स्थित एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, जो भारत के प्राकृतिक चमत्कारों में शुमार है और बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सैम सैंड ड्यून्स गोल्डन सिटी जैसलमेर से लगभग 40 से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। आपको बता दें, इस जगह का अक्सर उन लोगों द्वारा दौरा किया जाता है जो पारंपरिक स्थल से दूर एक एकांत जगह तलाशते हैं और खुले आसमान के नीचे कुछ समय बिताना चाहते हैं। सैम सैंड ड्यून्स में आपको 30 से 60 मीटर लंबे रेत के टीले देखने को मिलते हैं, जो प्रकृति द्वारा रचित सुंदर रचनाओं का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और वास्तव में देखने योग्य हैं। अमरनाथ गुफा। भारत के प्राकृतिक चमत्कार और अजूबों में शामिल अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 135 किलोमीटर की दूरी पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ गुफा भारत में सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व रखने वाला तीर्थ स्थल है। इस पवित्र गुफा की ऊंचाई 19 मीटर, गहराई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है, जो भगवान शिव की प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह प्राकृतिक और चमत्कारिक रूप से शिवलिंग बनने की वजह से इसे बर्फानी बाबा या हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। इस धार्मिक स्थल की यात्रा करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक जाते हैं। रन ऑफ कच्छ। भारत के प्राकृतिक चमत्कार और अजूबों में शामिल कच्छ का रन या रन ऑफ कच्छ गुजरात के कच्छ शहर में उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा नमक से बना रेगिस्तान है, जो रन ऑफ कच्छ के नाम से मशहूर है।
आपको बता दें कि रन ऑफ कच्छ गुजरात के कच्छ शहर में उत्तर तथा पूर्व में फैला है और दुनिया का सबसे बड़ा नमक से बना रेगिस्तान है। जब आप यहां घूमने के लिए जाएंगे तो इसकी खूबसूरती को देखकर आप बेहद आकर्षित हो जाएंगे। रन ऑफ कच्छ 23,300 किलोमीटर में फैला हुआ है। रिवर्स वाटरफॉल लोनावाला। रिवर्स वाटरफॉल प्रकृति द्वारा निर्मित आश्चर्यजनक रचनाओं में से एक है। रिवर्स वाटरफॉल की अचंभित कर देने वाली बात यह है कि इस झरने का पानी नीचे की ओर गिरने की वजह ऊपर की ओर आता है। इस अद्भुत और सुंदर घटना को देखने के लिए लोहागढ़ किले के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। मॉनसून के दौरान जब झरना उफान पर होता है तब झरने का पानी फव्वारे के रूप ऊपर की ओर आता दिखाई देता है, जिसे भारत के प्राकृतिक चमत्कार और अजूबों का एक अहम हिस्सा है। दरअसल माना जाता है कि झरने का यह पानी उच्च दबाव वाली बेरेन द्वीप ज्वालामुखी पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेरेन द्वीप भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है और इस द्वीप में नियमित समय के अंतराल पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। 1992 से 2006 के बीच के वर्षों में इस द्वीप पर ज्वालामुखी लगभग 8 से 10 बार फूट चुका है, इसीलिए इस स्थान को प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ज्वालामुखी विस्फोटों की अप्रत्याशितता के कारण पर्यटकों को तटों पर उतरने की एलिफेंट हेड पॉइंट महाबलेश्वर में स्थित एलिफेंट हेड पॉइंट या नीडल होल पॉइंट प्रकृति द्वारा रचित सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है, जो सह्याद्री पर्वतमाला के अद्भुत दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंट हेड पॉइंट सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान सबसे सुंदर नजारा प्रस्तुत करता है, जबकि मानसून के दौरान और अधिक विहंगम दृश्य देखे जा सकते हैं, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको बता दें, इस स्थान का नाम एलिफेंट हेड पॉइंट इसीलिए रखा गया है क्योंकि यह पॉइंट एक हाथी के सिर और धड़ से मिलता जुलता है और हाथी के सिर और धड़ के बीच की खाई दूर से देखने पर सुई की तरह दिखती है। इस कारण इसे सुई बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। नेचुरल आर्क तिरुमाला। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित नेचुरल आर्क भारत के प्रमुख प्राकृतिक चमत्कारों में से एक है। आर्क को स्थानीय भाषा में सिलाथोरानम भी कहा जाता है। सिला का अर्थ है रॉक और थोरानम का अर्थ है एक दहलीज से घिरा हुआ एक माला, जो दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों को जोड़ता है और बड़ी संख्या में शोधकर्ताओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको बता दें, नेचुरल आर्क को भारत के पुरातात्विक स्थलों में भी शामिल किया गया है, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा संरक्षित है। होगेनक्कल तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में स्थित एक झरना है, जहां कावेरी नदी झरने की धाराओं में विभाजित होकर एक मनोरम दृश्य बनाती है, जो भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। होगेनक्कल झरने के अद्भुत दृश्यों के साथ साथ टोकरी नाव की सवारी और मछली पकड़ने जैसी अन्य गतिविधियों की भी पेशकश करता है, जो इसे आपकी छुट्टी के दौरान घूमने और आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। बैलेंसिंग रॉक महाबलीपुरम की एक विशाल चट्टान बैलेंसिंग रॉक भारत के प्रमुख प्राकृतिक अजूबों में से एक है, जो किसी रहस्य से भी कम नहीं है। आपको बता दे, 250 टन व 5 मीटर व्यास की यह चट्टान एक चिकनी ढलान पर बिना हिले डुले पिछले लगभग 1200 वर्षों से एक ही स्थिति रखी हुई है। माना जाता है एक बार इस चट्टान को हटाने के लिए 7 हाथियों के बल का प्रयोग किया गया था, फिर इस बैलेंसिंग रॉक को हिलाया नहीं जा सका था। बैलेंसिंग रॉक महाबलीपुरम में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थान बना हुआ है, जिसे कृष्ण की बटर बॉल के रूप में भी जाना जाता है।
और दूर दूर से पर्यटक प्रकृति के इस अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए महाबलीपुरम घूमने आते हैं। लोनार क्रेटर झील। महाराष्ट्र में स्थित लोनार क्रेटर झील भारत के प्रमुख प्राकृतिक चमत्कारों में एक है। इस अद्भुत झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार लोनार क्रेटर झील का निर्माण उल्कापिंड के भूमि की सतह पर टकराने से एक गड्ढा बन जाने से हुआ था। इस झील का उल्लेख स्कंद पुराण जैसे प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। इस झील की एक विशिष्ट विशेषता यह है, झील का पानी खारा और क्षारीय दोनों है, जो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया अपनी तरह की सिर्फ एक झील है। और अपनी इन्हीं अजूबों और विशिष्टताओं के कारण लोनार क्रेटर झील प्रतिवर्ष कई हजार पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहती है। बेलम गुफाएं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित बेलम गुफाएं भारत में दूसरी सबसे बड़ी और सबसे लंबी गुफा हैं। बेलम गुफाओं में विभिन्न लंबे मार्ग, दीर्घाएं, ताजे पानी और पानी की सुरंगों के साथ बड़ी गुफाएं हैं। इसके अलावा बेलम गुफाएं अपनी अद्वितीय निर्माण जैसे कि स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। माना जाता है इन गुफाओं के निर्माण चूना पत्थर से मिलकर लाखों वर्षों में हुआ था। आपको बता दें, बेलम गुफाएं 3.5 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जिसमें से 1 किलोमीटर का मार्ग सुलभ है जो पर्यटकों के लिए खोला गया है। और कुछ स्थानों पर बेलम गुफाओं की गहराई 46 मीटर तक जाती है। इस बिंदु को पटालगंगा के रूप में जाना जाता है और इस बिंदु पर पूरे साल एक भूमिगत जलधारा बहती है। हाइड एंड सीक सी समुद्र तट ओडिशा। बालासोर जिले में स्थित चांदीपुर समुद्र तट ओडिशा के सबसे बेहतरीन समुद्र तटों और प्रकृति से सबसे अविश्वसनीय अजूबों में एक है। आपको बता दें, चांदीपुर तट पूर्वी भारत का एकमात्र ऐसा समुद्र तट है जो प्रतिदिन कुछ समय के लिए पूरा गायब हो जाता है, जो आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। लेकिन यह वास्तव में सत्य है। प्रतिदिन कम ज्वार के दौरान समुद्र की लहरें 5 किलोमीटर तक फैल जाती है, जिससे पूरा चांदीपुर समुद्र तट गायब हो जाता है। इसे वजह से चांदीपुर समुद्र तट को हाइड एंड सीक सी भी कहा जाता है। प्रकृति के इस अद्भुत और अकल्पनीय नज़ारे को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक चांदीपुर समुद्र तट या हाइड एंड सीक सी का दौरा करते हैं। चांदीपुर समुद्र तट की यात्रा आपके लिए अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है, जो आपको प्रकृति के चमत्कारों से रूबरू होने का सुनहरा मौका प्रदान करता है। मणिकर्ण के प्राकृतिक झरने। हिमाचल प्रदेश में ब्यास और पार्वती नदियों के बीच पार्वती घाटी में स्थित मणिकर्ण हिंदुओं और सिखों का प्रमुख तीर्थस्थल है। यह स्थान एक तीर्थ स्थान होने के साथ साथ अपने गर्म झरनों और सुंदर परिदृश्यों के लिए जाना जाता है और गुरुद्वारा में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं द्वारा इन्हीं गर्म झरनों में स्नान किया जाता है, जो तीर्थ यात्रियों के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है।